स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो एक बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में समझाया। फिर मैं बोला था कि अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम ब्रेक करेंगे ये समझाएंगे। अब जैसे देखिए, आपके पास z जब आप लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है x प्लस आई वाई। अब वो आप कहते हैं कि ये आपके पास रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरपी कहेंगे और इसको हम लोग आईपी कहेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास सपोज करिए कहीं पे tan आ गया, सपोज करिए आपके पास tan आ गया, tan अल्फा प्लस आई बीटा, और इसका कहा जा रहा है कि आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट तोड़ दीजिए। तो सबसे पहला काम कि जब हमारे पास ये जितने ही ब्रैकेट्स इसके बाहर हो, जितने ही फंक्शन ये कॉम्प्लेक्स के बाहर हो, पहले सारे फंक्शंस को ओपन करेंगे। पूरा ओपन जब होगा तो तब हम पहुंचेंगे कि वो कौन सा रियल पार्ट है या कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इसको पहले कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसको साइन में तोड़ दिया, साइन अल्फा प्लस आई बीटा अपान कास अल्फा प्लस आई बीटा। एक चीज को ध्यान में ही रखेंगे कि कभी भी कोई भी पार्ट, कोई भी फ्रैक्शन अगर रियल इमेजिनरी में ब्रेक करना हो आपको, तो सबसे पहला काम ये करना होगा आपको कि उसके डिनोमिनेटर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके प्योरली रियल बनाना होगा, यानी वो कहीं से कॉम्प्लेक्स नहीं रहना चाहिए। अब कैसे कंजुगेट का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास चाहे जितना भी बड़ा फंक्शन, इससे कोई मतलब नहीं, हमें एक चीज देखना है कि आई कहाँ है। आई की साइन को बदल करके, जो आई की साइन होगी उसको बदल दीजिए, जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मैंने यहां मल्टीप्लाई किया आपको, यानी आपके पास हो गया कास अल्फा माइनस आई बीटा, यहां प्लस था इसलिए माइनस किया, अपान कास अल्फा माइनस आई बीटा। एक ही चीज से हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब आपके पास हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाता 2 साइन ए कास बी और नीचे 2 कास ए कास बी। 2 साइन ए कास बी का फार्मूला आप लोगों को पता है, साइन ए प्लस बी, दैट इज ये दोनों आई बीटा कट गया 2 अल्फा, और प्लस साइन और ए माइनस बी जब करेंगे तो ये आपके पास 2 आई बीटा होगा, क्योंकि आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, अपने पानी में आइए। ऐसे इसको करते हैं तो ये बन जाएगा कास 2 अल्फा प्लस कास 2 आई बीटा। आप सब लोगों को मैंने समझाया था, बताया था पिछले वीडियो में कि कास ऑफ आई थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो कास हाइपरबोलिक थीटा, और साइन ऑफ आई थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो आई साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा बनेगी। कन्फर्म? तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां आ जाते हैं, तो ये हमारे पास बन गया साइन 2 अल्फा, और ये तो इसके अपान में भी रहेगा, इसके अपान में भी रहेगा, तो पहले इसके अपान में मैं लिखता हूं इसको, ये बन गया कास 2 अल्फा प्लस इसके अकॉर्डिंग हो गया आपके पास कास, यानी ये आपके पास बन गया कास हाइपरबोलिक 2 बीटा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस ये साइन है दैट इज आई आएगा, तो आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपान ये आपके पास बन गया कास 2 अल्फा प्लस कास हाइपरबोलिक 2 बीटा। यानी इसको आपने देख रहे हैं, आपके पास ये आरपी हो गया रियल पार्ट, और ये आपके पास आईपी हो गया, आप इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। सब लोग क्लियर? ये चीजें आपके पास बन गई। अब चलते हैं इस तरह से, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम अगर दूसरी तरीके की प्रॉब्लम उठाते हैं, जैसे अब इस तरह से tan आए, काट आए, साइन आए, कोसेक आए, अपना आप ब्रेक कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप, कोई आपको ऐसे आ रहा है तो आप वीडियो देखते समय आप कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन अगले इसमें ले लीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। जैसे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस कहा, मैं उसको आप लोगों को बता रहा हूं।
देखिए जैसे क्वेश्चन है आप में कि cos थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू आर और ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, कुछ प्रूफ करना है। प्रूफ आपके पास है, प्रूफ आपको आ जाएगा। पहले हम लोग चलें कि क्वेश्चन दिया था, इफ समथिंग दिया है, अब प्रूफ करना है तो हम कैसे करें। जब ऐसा कुछ भी आए, सबसे पहला काम, साइन कास में कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है तो आप पहले उसको रियल इमेजिनरी में ब्रेक कर दीजिए। देखिए मैं इसको रियल इमेजिनरी में ब्रेक कर रहा हूं। ये आपके पास हो गया cos थीटा cos आई फाई, फिर यहाँ पे माइनस साइन थीटा साइन आई फाई इक्वल टू आर cos अल्फा प्लस आई आर साइन अल्फा। क्लियर है। अब ये आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए जब हम इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से रियल और इमेजिनरी बोथ साइड, दोनों तरफ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ गया cos थीटा cos आई फाई, इसको हाइपरबोलिक फाई कर देंगे आप, और उधर आपके पास आ गया r cos अल्फा, और चूंकि आई यहां पे आएगा, जब इसको लिखेंगे तो आपके पास बन जाएगा हाइपरबोलिक, और यहाँ आई आ जाएगा। यहाँ हाइपरबोलिक रहेगा, आई नहीं आएगा। तो ये आपने यहाँ पे किया, दैट इज आपके पास ये बन जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, और ये बन गया माइनस साइन थीटा, और ये साइन हाइपरबोलिक फाई, ये आपके पास बन गया r, और ये हो गया साइन अल्फा। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। अब प्रूफ करने में एक बात का आप जरूर केयर करेंगे, जैसे मूड देखा जाता है, क्वेश्चन का मूड क्या है। अगर मूड पहचान में आएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन के मूड पहचानने में हम क्या देख रहे हैं कि हमें प्रूफ करने में यहाँ पे अल्फा आर थीटा फाई है। प्रूफ करने में हम ये देख रहे हैं कि जो प्रूफ पूछा जा रहा है उस प्रूफ में हमारे पास अल्फा नहीं है, या हमारे पास जो कोई एक चीज हमारे पास ऐसा है जो नहीं है। ठीक, अब जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हम लोग कैसे सपोज करिए, ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फा नहीं चाहिए, 2 इक्वेशन आपको दिख रहा है, हम क्या करें कि अल्फा गायब हो जाए, ये हमारा पहला सोच होगा। तो सोचिए, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आर स्क्वायर और ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा ना। तो जब 1 होगा तो साइन स्क्वायर गायब, यानी आपके पास अल्फा गायब हो गया। यानी देखिए इसको ऐसे हम कर रहे हैं, फ्रॉम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, मिलकर आया cos स्क्वायर थीटा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में बबू आपके पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों जगह पे मिल गया, जिसकी वैल्यू आप कह देंगे कि ये 1 के इक्वल हो गई, ये 1 के इक्वल हो गया, आप सबको पता है। अब जो हमारे पास प्रूफ है उसमें एक और सस्पिशन है, अल्फा तो आपने गायब कर लिया, लेकिन एक सस्पिशन ये है कि आपके प्रूफ में ये स्क्वायर एंगल नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कि cos 2 थीटा या cos हाइपरबोलिक 2 फाई के रूप में आप प्रूफ करिए। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम ऐसा करें कि कुछ पार्ट इनसे कैंसिल हो, तो एक में सिंपल आप फंक्शन को ब्रेक करिए, दूसरे में हाइपरबोलिक हो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने इसको लिख दिया, और यहाँ आपके पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है, फिर यहाँ आ गए प्लस ये आपके पास साइन स्क्वायर ये थीटा छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लेन है, हाइपरबोलिक को दूसरे में तोड़ेंगे। अब आप पढ़े हैं कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आपको साइन चाहिए ना, तो साइन उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पे आपके पास बन गया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, फिर आए ये आपके पास प्लस माइनस, ये माइनस हो गया और यहां पर भी माइनस हो गया, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई।
अब हमारे पास यहां क्या बच रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फुल एंगल में तोड़ना है। देखिए कास हाइपरबोलिक 2 थीटा का फार्मूला आप क्या जानते हैं, हाइपरबोलिक 2 थीटा कास के फॉर्म में आप जानते हैं 2 कास हाइपरबोलिक थीटा हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1, ये आप पढ़े, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो हम ऐसा करें कि इनको 2 दे दें, तो 2 देंगे हम, तो 2 दोनों तरफ दे करके और 2 वापस ले लें, दैट इज 2 से हमने डिवाइड कर दिया 1/2। कंफर्म। अब हम देख रहे हैं कि फार्मूले में -1 हमको चाहिए, तो चलिए भाई इनको -1 दे देते हैं, तो +1 करना हमारी जरूरत बन जाएगी, यानी हम यहाँ पे +1 कर दिए। ठीक, अब थोड़ा देखिए, ये आपके पास फार्मूला जो है किसका बन गया, 1/2, ये हो गया कास हाइपरबोलिक 2 और फिर आपके पास प्लस। अब थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, ये आपके पास फार्मूला कास 2 थीटा का, आप 2 कास स्क्वायर थीटा -1 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, यानी आपके पास ये बन गया कास 2 थीटा और ये इक्वल टू आर स्क्वायर। आपकी प्रॉब्लम प्रूफ हो गई। क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज है। आप जब कास साइन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तुरंत रियल इमेजिंग में ब्रेक कर लीजिए, मैंने ओपन करके रियल इमेजिंग अलग अलग कर लीजिए। करने के बाद देखिए जरूर कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो गायब होगा, जो नहीं होगा। जब वो नहीं है तो तब आप इसके अनुसार ऐसे कर लीजिए, उसी को गायब करने का दिमाग बनाइए, कैसे करेंगे वो गायब होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं एक ऐसी आपको प्रॉब्लम लेता हूं, देखिए जैसे सपोज करिए आपको दे दिया गया कि tan अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू जो है वो है x प्लस आई वाई। ठीक है, tan अल्फा प्लस आई बीटा की वैल्यू है x प्लस आई वाई। तो अब आप इसको ओपन ना करने लगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। आप tan काट में तुरंत इसका कंजुगेट लिखे, देखिए जैसे मैंने कंजुगेट लिखा tan अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू x माइनस आई वाई। अब आप देख रहे हैं कि सपोज करिए आपके पहले प्रूफ में दिखा रहा है कि हमारे पास बीटा नहीं है। ठीक है भाई, बीटा नहीं है तो हम एक काम करेंगे, इनको पहले यहां पे लिख लेंगे अल्फा प्लस आई बीटा एक ब्रैकेट में और अल्फा माइनस आई बीटा दूसरे ब्रैकेट में। अब ये चाह रहे हैं कि हमको बीटा नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो यहां प्लस कर दीजिए, बीटा कैंसिल हो गया तो मिला आपको 2 अल्फा। श्योर, अब आप tan अप्लाई कर दीजिए, तो जब tan अप्लाई करेंगे तो आपके पास tan 2 अल्फा इक्वल टू tan और आपके पास अल्फा प्लस आई बीटा और प्लस अल्फा माइनस आई बीटा और ये आपके पास बन गया बबू tan अल्फा प्लस आई बीटा tan A प्लस tan B अल्फा माइनस आई बीटा और ये आपके पास अपान में ये वैल्यू मिल गई आपके पास 1 माइनस tan अल्फा प्लस आई बीटा और इंटू tan अल्फा माइनस आई बीटा। बहुत थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे आपको जो ये वैल्यू दी गई है tan अल्फा प्लस आई बीटा tan अल्फा माइनस आई बीटा, ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहां पे इसकी वैल्यू दी गई है दोनों की। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, देखिए ये आपके पास इसकी वैल्यू है x प्लस आई वाई, यहां पे इसकी वैल्यू है x माइनस आई वाई, टोटल के अपान में 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई और इंटू एक्स माइनस आई वाई। अब हम क्या देख रहे हैं, ये आई वाई कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या मिल गया 2x अपान 1 माइनस, बाबू इसको करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 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 प्लस तो प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या था tan हमारे पास 2 अल्फा था ना, तो इसको उधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2x और ये tan उधर गया काट 2 अल्फा। अब इनको उधर भेज दीजिए तो आपका प्रूफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास काट यानी 2x काट 2 अल्फा इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया आपका। अब अगर मान लीजिए आपको बीटा चाहिए, बीटा चाहिए तो क्या करें वो यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें तो सोचिए यहाँ पे 2i बीटा हो जाएगा ना, और जब 2i बीटा यानी यहाँ पे भी 2i बीटा। अब यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए तो ये भी आप माइनस कर लीजिए
तो यहाँ आपके पास प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस होगा तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, यानी यहां से वैल्यू बदल जाएगी आपके पास। ये हो जाएगा आपके पास यहां पे x प्लस आई वाई और माइनस एक्स प्लस आई वाई यहां बन जाएगा। अब आपके पास एक 2x की जगह पे यहां पे आपके पास वैल्यू बस बदलेगी। यहां पे देखिए ये हो जाएगा आपके पास आई tan हाइपरबोलिक 2 बीटा और ये आपके पास हो जाएगा आई tan हाइपरबोलिक 2 बीटा और ये इधर आ गया 2i, ये आया है आपके पास 2i और अपान में ये आपके पास प्लस था तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब i से i कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो i से i जब कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बन गया, देखिए जब i से i कैंसिल हो गया तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए तो क्या मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 प्लस में रहेगा ही रहेगा इक्वल टू 2y काट हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब इनको हम इधर अगर ला दें तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y काट 2 बीटा ये इक्वल टू -1 बन जाएगा। ये आपके पास दूसरा प्रूफ हो गया। सपोज करिए ये आपका जो प्रूफ आया इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, ये जो आया 2 दे दिया। अब एक और आप में प्रूफ पूछा जाता है। इसमें ये प्रूफ देखिए क्या है, आपसे कह दिया गया इन केस कि आप ऐसा प्रूफ करिए जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो ही ना, तो क्या करेंगे हम फ्रॉम 1 - 2 कर देंगे। फ्रॉम 1 - 2 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा आपके पास ये दोनों कैंसिल और ये बन गया 2x काट 2 अल्फा प्लस 2y काट 2 हाइपरबोलिक 2 बीटा काट हाइपरबोलिक है ये हाइपरबोलिक 2 बीटा और यह इक्वल टू कितना आ गया ये 1 -1 दैट इज इक्वल टू 2 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी आपके पास आ गया x काट 2 अल्फा प्लस y काट हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया। यानी बहुत ज्यादा परेशान होकर नहीं करना है, आप सिंपल वे में कोशिश करिए, धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे आपको आएगा। मैंने ये भी बोला कि आपको जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को उठा लूंगा और आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का एक कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन है आप लोगों में, कुछ थोड़ा टाइमिंग की दिक्कत आ रही है, खैर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को अगला भी क्वेश्चन जो है करूंगा, अगले क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में।